जी नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं, मैं शैलेश तिवारी और आज फिर से आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। मैं अपने तजुर्बे की बात करता हूँ और कुछ लोगों का राय भी आप लोगों को देता हूँ। भारत को जातियों में किसने बांटा, किस पार्टी ने बांटा? आपको तज्जुब होगा कि भारत में अगर जातिवाद का जहर फैला तो उसमें भाजपा की काफ़ी बड़ी योगदान है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आए दिन भाजपा के द्वारा कभी कुर्मी महासम्मेलन बुलाया जाता है, कभी कहार महासम्मेलन, बनिया महासम्मेलन, भूमिहार महासम्मेलन, ब्राह्मण महासम्मेलन, रविदास महासम्मेलन, इस तरह की अनगिनत जो है सम्मेलन भाजपा करवाती है। आप क्या बताना चाहते हैं? आप एक तरफ तो कहते हैं कि देश में हिंदू होना चाहिए सिर्फ, तो हिंदू होना चाहिए तो आप तो जातियों में बांटते हैं। फिर आपने कहा हिंदू एक होने का जो सपना आपने देखा हुआ है उस पर तो आपका कुठाराघात होते चलते जा रहा है। आप स्वयं कर रहे हैं, बताइए। इस तरह का आप आयोजन कर करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हिंदुस्तान में, भारत में सिर्फ एक ही जाति बना दो ना भाई, क्या दिक्कत? आपके पास तो पावर है। याचिका दायर करवाइए सुप्रीम कोर्ट में कि भारत में जाति प्रथा खत्म हो गई, एक ही जाति हिंदू जाति हो जाएगा। फिर जो झमेला है हमारे देश में आरक्षण का वो तो ख़त्म हो जाएगा। जिसमें टैलेंट होगा वो पढ़ेगा, बढ़ेगा, चाहे किसी भी जाति का हो। मगर इस तरह का जो है आप उन्माद फैला रहे हैं, बिल्कुल सही नहीं है। आने वाला समय में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा कि अगर किसी ने बैकवर्ड फॉरवर्ड किया राजनीतिक पार्टी, वो भाजपा ही है। कांग्रेस तो फिर भी जद्दोजहद कर रही है सत्ता में आने के लिए, वो तो और गलत काम कर रही है कांग्रेस पार्टी, मगर सत्ता में नहीं आ रही है। लेकिन सत्ता में तो आप हैं, फिर आप कानून तो बना दीजिए। कानून बनाने में क्या दिक्कत है आप कि हिंदुस्तान में जाति नहीं रहेगी, एक ही जाति हिंदू जाति रहेगी और सबके लिए समान दृष्टिकोण बना दीजिए। तब आपका देश हिंदुस्तान हिंदू का देश हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। ऐसे थोड़े होगा जी। एक तरफ आप जाति पाति की भी बात करते हैं और एक तरफ आप जातियों को बांटते भी हैं। और मेरा देश धर्मनिरपेक्ष है, इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए आपको जो करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर इस तरह का आप जो उन्माद फैलाते चल रहे हैं, अब तरह तरह का लोग बयान दे रहा है, बताइए। अब मान लीजिए कि ST/SC कानून है, जो ST/SC कानून है उसमें मैं अपना साझा अनुभव कर रहा हूँ। मैं एक ब्राह्मण हूँ, दुकानदार हूँ रड सीमेंट का, और काफ़ी संख्या में हमारे जो ST/SC हैं वही ग्राहक हैं। अब उन लोगों ने उधारी ले लिया है, मेरा पैसा नहीं दे रहा है। और मैं एक जगह गया हुआ था तगादा में, उसके पास मेरा पैसा बकाया था। उसने मुझे पैसा तो नहीं दे रहा है, ऊपर से थाना में भी जाने की धमकी दे रहा था कि मैं ब्लाउज फाड़ के थाना में चला जाऊंगा। बताइए, ये कानून का दुरुपयोग है कि नहीं? मैंने आपके घर को ढलवा दिया, गलत तो नहीं किया। आपको पैसा देने की बारी आई तो आप इस तरह का षड्यंत्र रचते जा रहे हैं, तो क्या मेरा देश ऐसे आगे बढ़ेगा जी? अब बताइए। अब मैं तो ब्राह्मण हूँ और सभी हरिजन ही के पास मेरा पैसा बाकी है, मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, क्या कानून है? कोई कानून नहीं है पैसा वसूलने का, लेने का। इसलिए मेरा आग्रह आपसे ही है कि देश को बंटने मत दीजिए, जातियों में मत बांटिए, सबके लिए समान दृष्टिकोण रखिए, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी देश
का कल्याण होगा। थैंक यू, धन्यवाद। और अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।